बांग्लादेशी क्रिकेट फैन जब आज सोएंगे तो सपना देखेंगे यार कि कल जब हम उठेंगे ना तो कल हमें क्या मिलेगा कि हम ऑस्ट्रेलिया की धरती पर अपना पहला टेस्ट मैच जीतेंगे और सीरीज का पहला टेस्ट मैच है। दैट मीन्स बांग्लादेश जो है वहां से सीरीज हार कर नहीं आएगी। लेकिन जो हम कहते हैं कि लेकिन सवाल क्या है कि आपने जो आपकी सबसे बड़ी चुनौतियां थी उनको पार पा लिया है। ट्रेविस हेड आउट हो गए, स्टीव स्मिथ, मेहदी हसन मिराज ने बड़ी ही चतुराई से चपलता से उनको बेवकूफ बनाकर जो है कॉटन बॉल लिया, बड़ा जबरदस्त। अब एक एलेक्स कैरी हैं और अभी एज ऑफ नाउ कहें तो कैमरन ग्रीन एक लड़ाई लड़ रहे हैं। ये दोनों बल्लेबाज खेल रहे हैं और स्कोर अभी ऑस्ट्रेलिया का हुआ है 161 पर 4। पहली पारी में 198 पर ऑल आउट हुई थी ऑस्ट्रेलिया। अभी करंटली 161 फॉर 4 और 67 रन पीछे हैं। अब बात क्या है, कहानी क्या है, अलग अलग 53 ओवर का खेल हो चुका है। दैट मीन्स यहां से आपकी नई जो बॉल आपको मिलती है, आप पहले जो नई बॉल मिलती है उससे बॉल कराते हो। 80 ओवर के बाद वो गेंद चेंज होती है और इस विकेट पर उतना ज्यादा कुछ असिस्टेंस नहीं है। अभी के भी आप डिस्टेंसेस देखोगे तो वेदरहॉल्ड टू क्लोज टू कट, चॉप डाउन, हसन महमूद ने पहली विकेट ली। फिर उसके बाद आपको क्या देखने को मिलता है, हसन महमूद ही अगेन ट्रेविस हेड को चॉप डाउन, प्ले डाउन, एक और बैक टू बैक विकेट वहां पर जो है दोनों ओपनर्स को उन्होंने आउट किया यहां पर। वो भी एक अपने आप में उन्होंने एक अपने लिए रिकॉर्ड स्थापित किया है। फिर उसके बाद ताइजुल आए और ताइजुल ने मानस लबुशेन को, मतलब ऐसा नहीं था कि आप बोलोगे कि डिलीवरी या कुछ उस तरीके से। मेहदी हसन मिराज ने जो बीट किया है स्टीवन स्मिथ को, कंसिस्टेंसी और ट्रेजेक्ट्री और फ्लाइट पर किया। आपने जो है फ्लाइट उनको जिस तरीके से कराया और वहां पर फिर फंसाया, तो ऑफ द सरफेस अभी कोई चीजें ऐसी नहीं हुई जिन पर आप बात करोगे। लेकिन हाँ, जो हम बात करेंगे स्कोर बोर्ड प्रेशर, ये सब चीजें हैं। और मैंने क्यों जिक्र किया नई गेंद का, क्योंकि नई गेंद 80 ओवर तक आएगी और तब तक अगर ऑस्ट्रेलिया ये बल्लेबाजी कर रही है तो दैट मीन्स उन्होंने वहां पर ये 67 रन की मानकर चलिए कि जो आपके पास डेफिसिट है उसको ओवरकम कर लिया है और कहीं ना कहीं 40-50 रन ऊपर भी होंगे। क्योंकि जैसे हम बात करें आज वो इसलिए भी थोड़ा सा कॉशियस और ज्यादा थे। अगर आप देखेंगे एलेक्स कैरी यूजुअली काउंटर अटैकिंग नॉक्स खेलते हैं, थोड़ा सा पॉजिटिवली बैट करते हैं। अभी 19 रन है 50 गेंदों पर। कैमरन ग्रीन वो अपना नॉर्मल खेल रहे हैं, 86 गेंदों पर जो है 43 रन है। बट कल जैसे जैसे वो शुरुआत में पहला 1 घंटा टाइप क्रॉस करेंगे और उस 1 घंटे में बिल्कुल डिफेंसिव नहीं होंगे, वो आपके 20-30 रन लगा चुके होंगे। तो पहले सेशन पर अगर उसको डेफिसिट को क्रॉस कर देंगे, क्योंकि पहले सेशन के जो गेम टाइम हम बात करें वहां पर जिस तरीके से रूटीन चल रहा है, तो वहां पर वो डेफिसिट क्रॉस करके हल्का सा आगे होंगे। इसलिए आपको विकेट लेनी है, विकेट्स ब्रेक थ्रू ये आपको चाहिए ही चाहिए। क्योंकि इसके बाद भी देखो ब्यो वेबस्टर हैं, थोड़ा बहुत आप पैट कमिंस स्टार्क को भी काउंट करते हो, रेट करते हो, क्योंकि यहां से ऑस्ट्रेलिया के लिए एक एक रन इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहली चीज तो है कि सनसेट आपको पार पाने हैं और यहां पर अगर विकेट ही आपने गिरा दी और राइट लेफ्ट थोड़ा सा आपको तंग भी करेगा कॉम्बिनेशन। और क्यों, क्योंकि एलेक्स कैरी काउंटर अटैकिंग, फिर अगर एलेक्स कैरी का बैट चल गया तो एक ही सेशन में वो आपकी डेफिसिट खत्म करके आपको 50 रन ऊपर भी कर सकते हैं। इस तरीके की काबिलियत रखते हैं एलेक्स कैरी। तो वहां पर आपको देखना पड़ेगा। ब्यो वेबस्टर हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे कैमरन ग्रीन को रेट करता है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बहुत ज्यादा, लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि हाल फिलहाल में जब जब जरूरत पड़ी है वहां पर आपके ब्यो वेबस्टर खड़े हुए हैं। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि भाई हिस्टोरिक, मतलब जो हम बात करें कि हिस्टोरिक विन लोडिंग, बट मिरेकल ऑस्ट्रेलिया, क्या वो मिरेकल करके गेम को कितना, मतलब ऑस्ट्रेलिया तो जीत का सोच नहीं रहेगी। ऑस्ट्रेलिया धीरे धीरे चीज़ों को जो है आगे बढ़ाने की बात करेगी और फिर देखिए क्या वो चीज़ वहाँ पर कर सकते हैं जिसके लिए हम बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ से आप कुछ ऐसा कर जाओ, करिश्मा कर जाओ। और वो भी ये करिश्मा आप इसलिए ज़्यादा बड़ा बताओगे क्योंकि आपके इस पारी में, मतलब जो 3 सूरमा जिनके ऊपर आप जो कहते हैं ना एक रथ होता है, कभी उसको 1 घोड़ा दौड़ाता है, कभी 2 घोड़े दौड़ाते हैं। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का रथ तो नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया की गाड़ी के पहिए थोड़े से इधर उधर गिरे हुए हैं, बट वो 3 बंदे खींचते हैं बैटिंग में, ट्रेविस हेड, स्टीव स्मिथ और एलेक्स कैरी। और इनमें से आप देखिए ट्रेविस हेड सस्ते में निपट गए, स्टीव स्मिथ ने 40s में वो आए थे, वो भी आउट हो गए और अब आपके पास एलेक्स कैरी बचे हुए हैं। और यहां पर जो है उनको अपना पूरे तरीके से ये देखना होगा कि भाई हमें बस एक विकेट निकालनी है। एलेक्स कैरी की दबाव अच्छा बना रखा है, बहुत ज्यादा फ्रीबीज ऑफर नहीं करी है। बांग्लादेश की जब हम टीम की जब बात करें तो ये उनको जो है क्रेडिट जाता है कि जिस तरीके से उन्होंने पूरी की पूरी अभी इस टेस्ट मैच में परफॉर्मेंस दी है, राइट फ्रॉम डे 1, फ्रॉम वेरी फर्स्ट बॉल। पर्टिकुलरली यार देखो, आप प्रैक्टिस मैच में एक टीम 54 ऑल आउट होकर आती है, उसके बाद ठीक है बॉलिंग वहां पर कर रहे थे, पैट कमिंस ने टॉस जीता, बैटिंग का फैसला लिया, लेकिन 198 पर ऑल आउट कर देना और वहां पर भी रन्स और कम होते। ये जो हम बात करें अभी ऑलरेडी अभी भी ऑस्ट्रेलिया जो है तकरीबन नहीं तो आपके 100-110 रन पीछे होता, बट स्टीव स्मिथ वो स्निको वाला वहां पर जो है उनको बेनिफिट ऑफ डाउट मिल गया। उससे पहले कैच छोड़ा, चलो कैच इन्होंने भी छोड़े, बट स्निको वाला एक ब्लंडर टाइप की सिचुएशन थी। उसके बाद चलो आप सबने ये लगाया कि यार ऑस्ट्रेलिया बैटिंग स्ट्रगल कर रही है,
बांग्लादेश की बॉलिंग अच्छा कर रही है, बट बांग्लादेश बैटिंग कितनी करेगा जी, देखते हैं। तो तंजिद हसन ने वहां पर शतक मारा, शांतो ने जो है 84 करे, उसके बाद मेहदी हसन मिराज ने बोला, ताइजुल ने बोला मैं भी लड़ूंगा, हसन ने बात करी कि भाई कि सिर्फ गेंद से नहीं, मैं बल्ले से भी जो है टीम के लिए लड़ाई लड़ूंगा, और वो 400 को पार कर गए। और उस तरीके से जब उन्होंने वहां पर बैटिंग करके दी है तो नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस बांग्लादेश की। और अगर उनके टेस्ट क्रिकेट में हम डेज देखें, ग्लोरी डेज की बात करते हैं, और ऑब्वियसली जब उन्होंने वो और ज्यादा कमजोर हुआ करते थे, घरों पर उन्होंने शिकार किया, पहली जीत दर्ज करी किसी भी टेस्ट प्लेइंग नेशन के अगेंस्ट, वो बड़ी चीज रही। जैसे अभी वो बायलैटरल घर पर ही वो जब बायलैटरल ओडीआईज में जीते तो सीरीज उनके लिए पहली बारी हुई, ऑस्ट्रेलिया में इतने लंबे टाइम बाद ओडीआई हराया, अशरफुल वाला फेमस मैच है, तब वो जीते थे। तो यहां पर भाई ऑस्ट्रेलिया में जाकर जो हम बात करते हैं, भारतीय टीम इकलौती पहला एशियाई नेशन बना था जो सीरीज जीत कर आया। यहां पर आप 2 ही मैच आपने खेलने, पहला जीत जाओगे तो आप यार, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि बांग्लादेश ऐसा कुछ करेगा कि जब वो खेल रहे होंगे, जब उनकी परफॉर्मेंस होगी, कि वहां से आप बात करोगे भाई कि टेस्ट मैच ये अपना पहला जीत गए और सीरीज हारेंगे नहीं, तो बड़ा शॉकिंग हो जाएगा। लेकिन तारीफ इनकी बनती है यार, जिस तरीके से उन्होंने कंसिस्टेंसी दिखाई है। एक दिन के जो हमने पहले दिन पर बात करी थी रिज भाई कि हमने कहा था कि अभी टेस्ट मैच बाकी है, आज 3 दिन हो चुके हैं। उन 3 दिनों में अगर आप देखोगे तो डोमिनेशन एक तरीके से रही है बांग्लादेश की। पहला दिन पूरा जीता, दूसरे दिन पर इनका जो लास्ट सेशन है वो शेयर्ड रहा कल, क्योंकि कल कोलैप्स नई बॉल पर पहले 3 विकेटें गिरी, बट उसके बाद बांग्लादेश ने वो जीता सेशन, वहां पर भी नहीं हुआ। आज सुबह पहला सेशन बांग्लादेश ही जीता, क्योंकि उनकी टेल बैटिंग कर रही थी, वो पहला सेशन जो है जीत कर जाते हैं। फिर दूसरा सेशन जो रहा आपका, वो आप चलो शेयर टाइप की भूमिका में चाहे देखना चाहो देख सकते हो, बट ऑस्ट्रेलिया वहां पर भी पिछड़ा है गेम में, वहां पर उनकी विकेटें गिर गई पता थी। नहीं इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी कि 54 पे ऑल आउट हुए थे प्रैक्टिस गेम में। हाँ। उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया को 198 पे ऑल आउट करते हैं, उसके बाद ये 400 रन बनाते हैं। तो जो भी है यार, देखो जब इंडिया, जब वो हम गाबा वाला जीते थे, जब हम मेलबर्न जीते थे, सिडनी ड्रॉ और गाबा जीते थे, और सीरीज जीत के आए थे, तो स्टोरी यही निकल के आई थी कि वो जब पहला टेस्ट से हारे एडिलेड, उसके बाद पूरी टीम बैठी थी, डिनर का टाइम था, लंच का टाइम था, सब साथ में बैठ के बात हुई थी। तो अलग अलग स्टोरीज निकल कर आती है, बट ये भी स्टोरीज होगी बांग्लादेश की यार, पता नहीं ये टेस्ट तो मतलब बहुत मुश्किल है। अभी भी अगर आप चांस उठाओ, देखो क्रिकेट में मिरेकल होते हैं, और ये जब तक क्रिकेट का गेम लास्ट बॉल तक अलाइव है तब तक आप रखते हो, और होने को कुछ भी हो सकता है। मैक्सवेल वाला गेम भी जब ओडीआई वर्ल्ड कप में था, ओडीआई है, देखो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो एडम गिलक्रिस्ट की फेमस नॉक आपकी आती है, लैंगर और गिलक्रिस्ट शायद खेल रहे थे, वो डाउन एंड आउट, वो वहां पर जो है जिस तरीके से, और वो भी ऐसी टाइप मतलब हुबार्ट की शायद गेम है, इवन हमारा ईडन गार्डन जो हाँ जडेजा, बट वहां पर ये था ना कि फिर भी आप मतलब ऐसा जो ऑब्वियसली मतलब इंडियन टीम कमजोर, ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले आप कमजोर समझ रहे थे, बट फिर भी हम बात करते हैं यहाँ पर ये कि एक एलेक्स कैरी, कैमरन ग्रीन ने अभी रन्स बनाए हैं, बट वो सब लोग यही देख रहे हैं कि ग्रीन ने कैसे रन्स बना दिए। बट जो मैं कह रहा हूँ कि यार देखो, अब इस इनिंग्स में जो हम कह रहे हैं यार कि ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस, हेजलवुड, आपके मिचेल स्टार्क, नेथन लायन नहीं ले पाए थे ना विकेटें। यहाँ देखो मेहदी हसन मिराज, फर्स्ट इनिंग में जरूरत नहीं पड़ी स्पिन की, बॉलिंग वही तो, ताइजुल, मेहदी विकेट ले गए ना। मेहदी ने जो प्रेशर बनाया है भाई, मेहदी ने ये विकेट स्टीव स्मिथ की मतलब मिली भी उन्हीं को है, बट वो उन्होंने मजबूर कर दिया कि स्टीव स्मिथ आउट हो भाई। बट सबसे मेन चीज पता है क्या, जैसे ऑस्ट्रेलिया तो मतलब यार ऐसा खेल रहा है कि पता नहीं जो भी साइड है, चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे फील्डिंग हो, तीनों डिपार्टमेंट में आप बहुत बुरे दिखे हो, बहुत बुरे। मतलब आप ऐसे खेलो जैसे कि कोई नॉर्मल टीम है, ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया का भी एजिंग साइड है, वो बात अलग है, बट यार इनकी जो तारीफ है बांग्लादेश की, इनके पास जो प्लान्स है, व्हाटएवर यार इनको प्लान्स बोले गए कि यहाँ पे ये करना है, आपने वो चीज़ उन्हें एग्जीक्यूट की है। चाहे पेसर नहीं किया, आप हसन महमूद का आज के बॉलिंग का चार्ट आएगा तो आप देखो तो आपको लगेगा, उसने इवन जब एक ओवर डाला था, आई थिंक पहली 2 बॉल पे सिंगल आया था, उसने एक ही जगह बॉल एक ही एरियाज में हिट किया लगातार। आप खेल ही नहीं सकते, आपको उसने कट खेलने का, आपको कवर पे जाने का उसने मौका ही नहीं था। मतलब बॉलिंग प्लान देख के बड़ा अच्छा लग रहा है क्या, जो भी है। फिल सिमंस वहाँ बैठे, शॉन टेट इनके बॉलिंग के कोच है भाई। कोच का काम है, हो सकता है आपको रणनीति बना के देना, पर काम एग्जीक्यूट करना इनका काम है।